चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन का, मतलब कि कंटेंट हमें कैसे क्रिएट करना है, कैसे सारी चीज़ें हम करेंगे तो हम समझते हैं। बट उसके पहले हम चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, हम चैट जीपीटी के थ्रू कराना चाहेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चैट जीपीटी क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको स्क्रीन के थ्रू समझाना चाहेंगे। तो ये हमारा जो आज का जो क्लास है वो ओवरव्यू रहेगा इसका, चैट जीपीटी का। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे मंडे को। ठीक है, कल के दिन हमारी जो क्लास है वो ऑफ रहेगी, जैसा कि आपने शेड्यूल में देखा होगा। बोर्डिंग में जितने लोग हैं, क्योंकि मेरा बोर्डिंग में इसी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, है ना, जो भी आप बातें कर रहे हैं जिससे भी। चलिए, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है, टाइप करिए यस। यहाँ पे आपको टाइप करना है चैट जीपीटी। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे चैट जीपीटी, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे इंट्रोडक्शन टू ओपन एआई। ठीक है, या यहाँ पे आप टाइप करेंगे, कहीं पे भी टाइप करेंगे, आपके सामने चैट जीपीटी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइप करिए, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा आई थिंक यहाँ पे। ये इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी पे। आवाज नहीं आ रहा है। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, नित्या पांडे। सर, हाँ हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलते बोलते आई थिंक चले गए क्या। चलिए, वो चले ही गए हैं, कोई बात नहीं। डिस्टरबेंस हो जाता है बीच बीच में। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे चले जाना है। ठीक है, ट्राई चैट जीपीटी पे आप चले जाएंगे, तो ये आपसे क्या करेगा, जीमेल आईडी वगैरह मांगेगा। ठीक है, मेरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन है, दैट्स वाई जीमेल आईडी नहीं मांग रहा है। ठीक है, आपके केस में क्या होगा, जीमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो आप कर लीजिएगा। आई होप आप इतना आप तो कर ही लेंगे, है ना। इतना आप अगर ना कर पाए तो ओके, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आपको चले जाना है गूगल पर। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। मोबाइल फोन से अगर आपको सीखना है तो मैं मोबाइल फोन से बता दूंगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कल मोबाइल फोन से बता दूंगा आपको। चैट जीपीटी में आपको क्लिक करना है, गूगल पे जाकर चैट जीपीटी आपको टाइप कर देना है। ठीक है, इतना आपने टाइप कर दिया, इतना आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाती है, ये वाली है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो, ट्राई चैट जीपीटी पे, है ना, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा जीमेल आईडी से लॉगिन करने का, तो आप लॉगिन कर दीजिएगा। ठीक है, लॉगिन करना है आपको, लॉगिन विथ गूगल या साइन अप विथ गूगल कर दीजिएगा, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब थोड़ा सा हम इंटरफेस के बारे में समझेंगे चैट जीपीटी के। ठीक है, अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, आज आज केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा, कल से हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करेंगे, सॉरी मंडे से, है ना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोज साइड बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में ऑप्शन आ रहा है कि चैट जीपीटी का आपके पास अपग्रेड वर्जन मिल जाएगा, प्लस चैट जीपीटी का जो फ्री वाला टास्क है वो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी चीजें आप यहाँ पे बनाते हैं चैट जीपीटी पे आप जाएंगे, न्यू चैट मिल जाता है। यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटीज, मतलब कि जो भी आपने कुछ बनाया होगा या कुछ नया आप चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके बना सकते हैं। इसके बाद ये स्टडी लिख के आ रहा है, मतलब कि जो भी चीजें मैंने कल अगर इससे कुछ पूछा होगा तो ये लिख के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस 7 डेज, मतलब 7 दिन के पहले मैंने क्या कुछ किया होगा, पूछा होगा। इसके बाद आता है प्रीवियस 30 डेज, मतलब कि इसके पहले मैंने क्या पूछा है, ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है ये। ठीक है, इसके बाद अदर्स, मतलब अदर्स नहीं है, अक्टूबर है ना, मतलब कि पूरा मंथली बेसिस पे बताता है कि कौन से मंथ में आपने क्या क्या चीजें यूज करी हुई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा इसका यूज किया हुआ है। तो ये कैसे यूज किया है, क्या यूज किया है, वो आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, हाँ,
इसके बाद ये टेम्पलेट्स मिल जाता है आपको, तो टेम्पलेट्स पे जाके आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप इनका यूज कर सकते हो। ओके। इसके बाद यहाँ पे प्लान अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये फ्री भी है और पेड भी है, ठीक है। तो आप, अगर आपके पास पैसे हैं और आप, आपका वर्क ज्यादा है, ठीक है, आपको मतलब ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है चैट जीपीटी की, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो, मतलब मेरी जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ओके। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपकी जो जीमेल आईडी है उसका लोगो दिख जाएगा। माई जीपीटी से दिख रहा है, मतलब कि मैंने, मेरे पास कौन कौन सी जीपीटी है ये दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। इसके बाद कस्टमाइज चैट जीपीटी सेटिंग्स है, अपग्रेड प्लान, लॉग आउट, लॉग आउट कर दूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा। ओके। इसके बाद हम चलते हैं न्यू चैट की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट कैन आई हेल्प विथ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज चैट जीपीटी, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रिएट इमेज, मेक अ प्लान, एनालाइज डेटा, समराइज टेक्स्ट, मोर। इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंपल सा ओवरव्यू था चैट जीपीटी के बारे में। आप, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट एनीवन चैट जीपीटी से रिलेटेड? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, आज नहीं करेंगे, ये तो फिर वो बीच में ही छूट जाएगा, तो हमारी क्लास एंड हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी स्टार्ट नहीं करना है। आप लोग बताइए, एनीवन, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके। अब यहाँ पे एक चीज होती है, ठीक है, जो कि कोई बताता नहीं है, ठीक है। वो अपन बताते हैं, और जिनसे हमने सीखा है वो हमें बताते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टीचर हैं वो हमें बताते हैं और हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है कि चैट जीपीटी को आप अपने कब्जे में, मतलब कि आप मतलब कि उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो, मतलब कि जो आप बोलोगे वो करेगा, ठीक है। वैसे तो वो कर देगा, बट सही मैनर में वो आपको पहचान जाए, जो आप बोलोगे वो करने लगे। तो वो कैसे आप करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। तो अगर आप सभी लोग एक्साइटेड, तो टाइप करिए एक्साइटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो चैट जीपीटी, ठीक है, हेलो चैट जीपीटी, तो वो मेरा नाम लेगा, ठीक है। देखते हैं लेता नहीं लेता। वो बोल रहे हैं, देखो क्या बोला उसने, हेलो चेतन, कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा, ठीक है। तो बता देते हैं भाई साहब को। तो ये मैंने बोल दिया, ठीक है। उसने बोल दिया, मैं भी बढ़िया हूँ ब्रो, ये सुनकर अच्छा लगा कि आज का दिन मस्त था, क्या आज कुछ नया सीखने या करने को मिला, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम किया। अब देखो, ये बोल रहा है कुछ नया सीखने को मिले या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम किया, तो इसको पता है मेरे बारे में कि मैं प्रोजेक्ट वगैरह ये सारी चीजें करता रहता हूँ, ठीक है, इसलिए वो पूछ रहा है। अगर मैं इससे पूछूंगा क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो मुझे बता देगा पूरा सारा कुछ कि हाँ तुम ये चीजें करते हो। करके दिखाऊं एक बार, अब अगर आप लोग बोलेंगे तो। देखना चाहते हैं आप लोग? देखना चाहेंगे तभी बताऊंगा, इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिए इससे पूछते हैं एक बार ना, क्या तुम मुझे जानते हो, बोल दे रहा क्या तुम मुझे जानते हो। देखो अच्छा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। देखो ये बता रहा है, देखो, हाँ ब्रो, मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता हूँ। तुम एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, जो अपने यूट्यूब चैनल डिजिचेतन पर वीडियोस बनाते हो, ब्लॉग लिखते हो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तुम अभी गुरुजी सुनील चौधरी से डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। और अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल करते हो। अगर तुम
एक क्या दिख रहा है, स्टार्टअप का। नहीं, और तुम एक स्टार्टअप का भी प्लान कर रहे हो जिसमें टैक्स रिलेटेड कोर्स 365 में सेल करोगे। क्या मैं सही हूँ? तुम्हारा दिन बिजी और प्रोडक्टिव रहता होगा, है ना? तो ये सारी चीजें ये बता रहा है, तो कैसे बता रहा है? इसको अपन ने क्या किया है, ट्रेन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? ट्रेन किया हुआ है कि जैसे आप जो बोलोगे वो करके बताएगा आपसे, ठीक है? तो इसको पहले क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। आप अगर नॉर्मली बात करोगे तो आपसे बात करेगा, बट पहले उसको गाइड करना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा कि भाई आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, सारी चीजें आपसे उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। फिर आप जो जो बोलोगे वो करता जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख पा रहे होंगे। जैसे लिंक्डइन, जैसे मुझे नवरात्रि पोस्ट बनानी थी तो नवरात्रि पोस्ट के लिए इससे पूछ लिया था। लिंक्डइन पोस्ट बनाना है मुझे, इससे पूछ लेता हूँ। वीडियो एडिटिंग का कुछ काम करना है, यूट्यूब के लिए कुछ शॉर्ट आइडिया लेना है, उसे ले लेता हूँ। क्लाइंट यहाँ पे कॉपीराइट म्यूजिक के लिए कुछ वेबसाइट चाहिए थी। ऐसे बहुत सारी चीजें, देखो स्टूडेंट के रिव्यू है, रानी दुर्गावती का काम था आरडीवीवी का। क्लाइंट के लिए व्हाट्सएप मैसेज बनाना है, यूट्यूब के लिए कुछ डिजिटल मार्केटिंग कुछ लिखना था, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इससे पूछता रहता हूँ और इससे बताता रहता हूँ, तो ये मुझे गाइड करता है सही सही तरीके से। और ब्लॉग वगैरह भी हम इससे लिखवाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं आपके सामने मैं बताऊंगा आप सभी को कल की क्लास में। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। मोबाइल फोन से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, मोबाइल फोन में इसका एप्लीकेशन भी आता है, बट आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल से नहीं कर सकते, इसको मोबाइल से भी कर सकते हो। आने वाले जो 3 4 मॉड्यूल है हमारे, वो आप मोबाइल से कर सकते हो। और फिर कुछ चीज़ों को आप लैपटॉप से करना पड़ेगा, ठीक है? तो जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी मोबाइल से समझाने की, मैं आपको मोबाइल से भी समझा दूंगा। और जहाँ जरूरत पड़ेगी मुझे लैपटॉप से समझाने की, मैं लैपटॉप से समझा दूंगा, ओके? दोनों चीजें मोबाइल और लैपटॉप में अवेलेबल है, तो आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, पीसी में भी कर सकते हैं, और मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, ओके? हाँ एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन भी है इस पर, तो आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है आशीष जी? इसके बहुत सारे मतलब कि फायदे हैं, है ना? मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसके बीच बीच में। तो आप को भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत सारा इसका यूज कर सकते हैं। कोई मतलब कि आपसे कुछ पूछना है, कोई आपसे सवाल है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप इससे पूछ सकते हो। जैसे आप इससे पूछ सकते हो व्हाट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो ये आपको बता देगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कुछ की पॉइंट्स बता देगा उसके। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में भी करा सकते हैं, मतलब जो अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है वो वाली, उस वाली लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो। कैसे पूछेंगे देखो, इन इंग्लिश टाइप कर दो, यहाँ पे क्या टाइप कर दो, इन इंग्लिश, तो ये आपको इंग्लिश में दे देगा। देखिए बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट सर्विस या ब्रांड्स को प्रमोट करना यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजीज। इसमें आप अपने टारगेट ऑडियंस तक ऑनलाइन पहुंचते हो, वो भी मेजरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, समझ गए? ये बताता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी समझ गए, इंग्लिश में। डिजिटल मार्केटिंग के की पॉइंट्स है, अपनी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर रैंक करवाना। तो ये हिंदी में भी बता रहे हैं, मतलब कि इंग्लिश में बता रहे हैं। आप चाहते हो ओनली हिंदी, तो आप यहाँ पे लिख दो ओनली हिंदी। ये समझ जाए तो अच्छी बात है। हाँ समझ गया। कभी कभी ये समझता नहीं कि हिंदी क्या हो रही है, ठीक है? अब ये समझ देखो, अब हिंदी में बता रहा है, ठीक है? सर्च वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर टॉप पर लाने की प्रक्रिया है, ठीक है? कीवर्ड्स और ऑन पेज ऑफ पेज तकनीकों का इस्तेमाल, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज दे देता है ये, टफ लैंग्वेज। ओके, सो इस तरीके से हम आगे चल के बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें, बहुत सारे इसके राज भी हैं, सीक्रेट्स हैं, तो हम आगे चल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी के लिए हम इतना ही इसको पढ़ते हैं, आगे हम फिर क्लास लेने वाले हैं, दूसरी क्लास, तो फिर उसमें अपन उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। बाकी फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपन अटेंडेंस लगा लेते हैं। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाएं।
जिससे कि हम अटेंडेंस जल्दी जल्दी ले पाए। चलिए। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी से। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग यहीं देखिए कैमरे की साइड। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।